सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस साल आपका नीट 2023 का कट ऑफ क्या रहने वाला है आपके वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए। जैसे आप सबको पता है कि आपका नीट का रिजल्ट जो है 13 जून को रिलीज़ हुआ था और आपने देखा होगा कि इस बार आपका रैंक वर्सेस मार्क्स का इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था। इस इन्फ्लेशन के कारण आपका कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है ये। तो वो सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इस साल कट ऑफ क्या रहना चाहिए आपके हर कैटेगरी का हम देखेंगे। 2022 से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि कैसा क्या कट ऑफ पिछले साल था और इस बार क्या होना चाहिए, वो सब हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम प्रतीक अग्रवाल, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम CMAGH कोलकाता। तो गाइस, आज की वीडियो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए फॉर द वेरियस कैटेगरीज। पिछले साल क्या था, क्या होना चाहिए इस बार, सब हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि लास्ट ईयर आपका जो नीट का रिजल्ट रिलीज़ हुआ था वो हुआ था आपके 7 सितंबर को रिलीज़ हुआ था और आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 22 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। 22 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इस साल भी आपका जो रिज़ल्ट आपका रिलीज़ हुआ वो आपका हुआ है 13 जून में रिलीज़ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट होना चाहिए वो 1 से 1.5 महीने में स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि आपका काउंसलिंग जो होना चाहिए इस बार वो आपका मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए लगभग 15 से लेके 25 जुलाई के बीच आपके काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए फॉर द स्टेट काउंसलिंग। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आपके 15 से 25 जुलाई के बीच में आपके स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि आपका लास्ट ईयर जो था 2022 में आपका स्टेट का क्या कट ऑफ था हर कैटेगरी के लिए। तो हम लोग अभी देखते हैं। तो आपका आपके लास्ट ईयर जैसे कि 2022 में अगर आप देखो तो आपका ये था कट ऑफ। जैसे 2022 का ये मैंने आपके सामने डाटा खोल रखा है, तो ये आपका था वेरियस कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ थे। ये सब जो थे ये कट ऑफ थे। यहाँ पे मैंने आपका कैटेगरी वाइज AIR, स्टेट रैंक और मार्क्स तीनों लिख रखा है, तो आप देख सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करेंगे इस साल आपका क्या कट ऑफ होना चाहिए। जैसे कि ये वाला जो कट ऑफ जो भी लिस्ट मैंने बनाया है ये आपका प्रिपेयर किया आपके राउंड 2 के अकॉर्डिंग है। ये जो भी कट ऑफ है ये सारे के सारे राउंड 2 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैंने इसके आगे का कट ऑफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो इसके आगे बाद जो कट ऑफ था वो ज़्यादा कुछ वेरी किया नहीं था, मतलब कुछ थोड़े से नंबर आपके डिक्रीज हुए थे। तो जनरली हर जगह जहाँ पे भी कट ऑफ लिखा जाता है वो राउंड 2 के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो मैं इस साल आपका 2023 का भी जो कट ऑफ बताऊँगा वो राउंड 2 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आपका। जैसे जनरल कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ था लास्ट ईयर, जिसमें कि कट ऑफ आपका क्या होता है, लास्ट रैंक जिसमें आपका एडमिशन हुआ हो। तो आपका AIR जो था जनरल कैटेगरी के लिए वो आपका था 33,095 रैंक था ये आपका। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो स्टेट रैंक थी वेस्ट बंगाल में वो था 2048 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो थे 576 मार्क्स। वैसे आपके बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो, जैसे कि OBC A का जो था 34371 AIR थी, स्टेट रैंक थे 2153 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स थे 574। OBC B का था आपका 36,658 AIR रैंक, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट रैंक was 2292 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स was 570 मार्क्स। EWS कैटेगरी के लिए हम देख लेते तो वो आपको जो AIR रैंक थी वो थी आपकी 45,710, ऑल इंडिया रैंक थी आपकी। स्टेट रैंक कॉरेस्पॉन्डिंग था आपका 2924 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स जो थे जिसमें लास्ट एडमिशन हुआ था वो था आपका 555। मतलब 555 मार्क्स में लास्ट एडमिशन हुआ था आपका EWS कैटेगरी में। वहीं अब हम लोग चलते SC कैटेगरी में। तो SC कैटेगरी का जो लास्ट AIR थी जिसमें आपका एडमिशन हुआ था वेस्ट बंगाल के किसी भी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में। मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूँगा, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस का इसमें मैंने डाटा नहीं डाला है। तो ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो SC का जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो था आपका 1,18,383 ऑल इंडिया रैंक में और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट रैंक थी वो थे आपकी 4,765 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो थे 459 मार्क्स थे। ओके, तो लास्ट देखते हैं कि ST कैटेगरी का जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो हुआ था आपका 509,189 ऑल इंडिया रैंक में, यानी कि 5,09,189 AIR में आपका लास्ट एडमिशन हुआ था और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट रैंक थी वो थी आपकी 6,600 आपकी स्टेट रैंक थी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स जो थे वो थे 212 मार्क्स। इसका मतलब कि कोई भी एक ST कैंडिडेट हो जो लास्ट ईयर था जिसको एडमिशन के लिए कम से कम 212 नंबर चाहिए थे किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और ये सब बाकी कैटेगरीज के आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस साल आपका कट ऑफ। जैसे कि हम लोग सबको पता है इस साल आपका कट ऑफ
बहुत हाई जाने की उम्मीद है। अब हाई जाने के क्या क्या चांसेस है, मतलब रीजंस क्या क्या है, हाई कट ऑफ के रीजंस क्या है। मतलब कि एक तो आप देखो इस साल आपका जो कैंडिडेट्स अपियर किए थे वो 20 लाख के से भी ज़्यादा थे। मुझे याद है मेरे टाइम पे 2021 में जो कैंडिडेट्स अपियर हुए थे वो थे लगभग 16 लाख के आसपास, 16 लाख आसपास थे 2021 में ये। और 2 साल के बाद आपके कैंडिडेट देख लो लगभग 4 लाख कैंडिडेट बढ़ गए हैं। तो अब कैंडिडेट बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा तो आपके कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। तो वही हुआ इस साल की इतने हाई कैंडिडेट्स के कारण आपका कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया। और एक और सेकेंड रीज़न जो है, जो इस बार का पेपर डिफ़िकल्टी था वो थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा वो ईजियर साइड पे था, मतलब कि ईजी टू मॉडरेट साइड पे था। तो जिसके कारण एस्पिरेंट्स को पेपर आसान लगा, तो मोर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो करेक्ट कर पाए, जिसके कारण ज़्यादातर बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जिसके कारण इस बार आपका कट ऑफ हाई जाने की चांसेस है। तो ये जो 2 मेन रीज़न है जिसके कारण आपके कट ऑफ इस बार हाई जाने के चांसेस है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने हाई हो सकते हैं इस बार कट ऑफ फॉर वेरियस कैटेगरी। आपको क्या क्या कट ऑफ कितने जाने चाहिए हर कैटेगरी के, आपको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सो ये है इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई अभी ये रियल कट ऑफ नहीं, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अभी तक आपका कोई स्टेट का मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ, आपका स्टेट रैंक अभी तक इशू नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो एकदम श्योर शॉट कोई नहीं बता सकता। एक्सपेक्टेड है, इसको आप मान सकते हो कि आपका ये कट ऑफ हो सकता है, मतलब कि लगभग यही होगा। इससे आप सोच सकते हो कि प्लस माइनस 2 से 3 मार्क्स का कुछ फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। तो देखो क्या है, यहाँ पे मैंने आपका कैटेगरी लिख रखा है, ऑल इंडिया रैंक लिख रखा है और आपका मार्क्स लिख रखे हैं। कैटेगरी में वही 6 कैटेगरी है आपके, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी की 2 कैटेगरी, ओबीसी ए, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो देखो 2023 यानी कि जो इस साल आपका जो कट ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक होगी जिसमें आपका लास्ट एडमिशन होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। जिसकी आपको पता है कि यहाँ पे आपके हमारे स्टेट में है आपके अभी वेस्ट बंगाल में 25 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। और इस बार ऐसा सुनने में आया कि गवर्नमेंट 250 सीट्स के आसपास कुछ इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 250 सीट्स कैसे इंक्रीज़ होगा, ऐसे सुनने आया कि जो आपके 2019 में जो कॉलेजेस बने थे उसमें आपकी कुछ सीट्स बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे कि उसमें 100 सीट्स थे तो बोलेगा कि पर कॉलेज में 150 सीट्स कर दिया जाएगा। बट अभी इसमें ऐसा कोई श्योर न्यूज़ आया नहीं है, तो मैं उस केस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि जितने हमारे सीट्स लास्ट ईयर थे उतने ही सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ मैंने प्रिपेयर किया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। यानी कि ये आपका हो सकता है कि आपका ये अब मैं बोल सकता हूँ कि आपका वर्स्ट कंडीशन है, इससे कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। अगर आपके सीट अगर इंक्रीज़ होते तो कट ऑफ डेफिनेटली आपका नीचे गिरेगा, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक गुड न्यूज़ आप मान सकते हो। बट अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका सीट इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो देखिए जैसे कि जनरल कैटेगरी में इस साल एक्सपेक्टेड है कि आपका ऑल इंडिया रैंक जो क्लोजिंग रैंक होगा वो आपका 32,000 से लेकर 34,000 में क्लोज होगा, जैसे लास्ट ईयर था। उम्मीद है कि इस बार भी वहीं उसी के आसपास कुछ क्लोज होगा। हो सकता है कि 1 या 2,000 रैंक नीचे चला जाए, पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। एकदम श्योर शॉट कट ऑफ आपको तभी कोई बता सकता है जब आपके स्टेट की मेरिट लिस्ट इशू कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तब आपको एक बहुत ही प्रिसाइजली मैं आपका कट ऑफ प्रिपेयर करके उसका भी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। जैसे आप लोगों को पता है कि इस बार एक पर्टिकुलर रैंक में जैसे कि लास्ट ईयर आपके कोई रैंक में उतने मार्क्स थे, तो इस बार उसी रैंक में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है। तो जैसे कि आपने देखा था कि लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 33,000 रैंक में आपका क्लोजिंग हुआ, तो उसमें आपके थे 576 मार्क्स से क्लोज हुआ था। पर वही अगर मैं आपको 34,000 रैंक में क्लोजिंग बोलूँ तो इस बार आपके वो 591 मार्क्स है। तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनरल कैटेगरी का आपको क्लोजिंग मार्क्स जो होंगे वो आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स चाहिए कि 591 से लेकर 595 मार्क्स आपको चाहिए होंगे आपको किसी भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट में एडमिशन लेने के लिए। मतलब कि आपका लास्ट एडमिशन इसमें हो सकता है। और ये सब मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ कि आपके राउंड 2 के कट ऑफ्स है। मैं आपको यहाँ पे आपका मॉपअप वाली चीज़ आपको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो होता है कि कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करता है, मुश्किल से कुछ 1 या 2 नंबर से ड्रॉप होता है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप फाइनल कट ऑफ एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नीचे कैटेगरीज में क्या है। ओबीसी ए के कैटेगरी जो है उसमें आपका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए आपकी 33 से लेकर 35,000 के बीच, इसी के आसपास कुछ होना चाहिए।
और आप उसमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 590 से लेके 593 के बीच, ऐसा कुछ हो सकता है। ओबीसी बी में आपको होना चाहिए 36 से लेके 38,000 के आसपास कुछ होने चाहिए आपके क्लोजिंग रैंक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 586 से 589। ईडब्ल्यूएस में आपका होना चाहिए 45 से लेके 46,000 के बीच कुछ होना चाहिए, और आपका जो मार्क्स होना चाहिए 573 से लेके 575 कुछ आपके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स होने चाहिए, ताकि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट में एडमिशन मिल सके। वहीं अगर हम लोग एससी कैटेगरी की बात करें तो वो आपके होने चाहिए, जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपके 1.15 से लेके 1.20 लैक्स के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 488 से लेके 494 इसके बीच होने चाहिए। अब अगर एसटी कैटेगरी की हम लोग बात करें तो एसटी के लिए आपको एटलीस्ट इतना रैंक चाहिए, जो है आपको 5.1 लाख से लेके 5.2 लाख के आपको रैंक चाहिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो इस बार मार्क्स है वो आपके चाहिए आपको 234 से लेके 238 आपको इतने मार्क्स चाहिए। अब मैं आपको ये चीज़ आपको नोट कराना चाहूँगा कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है वो वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, जो भी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस 2 से 3 मार्क्स ये ऊपर नीचे जा सकते हैं, प्लस माइनस 2 से 3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको ये बोला 591 से 595 हो सकता है कि आपका ये 588 तक चला जाए, क्या पता हो भी सकता है कि आपका ये 598 में भी क्लोज हो सकता है। तो ये तो आपको मैं थोड़ा सा प्रिसाइसली तभी बता पाऊंगा जब आपका स्टेट रैंक की जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपको गवर्नमेंट इशू करेंगे, तो एक अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि आपका जो ऑल इंडिया रैंक के थ्रू आपका स्टेट कट ऑफ थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो स्टेट रैंक की जब आपकी लिस्ट इशू होगी तो ये और आपका प्रिसाइसली मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करके उसके लिए आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में वापस देख सकते हो। ये एक आपको मैंने एक रफली आइडिया दे दिया कि इस साल आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट आपको मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। मैं बोलूँगा कि अगर जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग मानना चाहोगे कि आपका सी स्कोर क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा 595 अगर आपका है तो आपका सी स्कोर है, मतलब कि मैं बोलूँगा कि आपका जो भी यहाँ पे मैंने जो आपके अपर लिमिट वाले मार्क्स लिखे वो सब आपके सी स्कोर आप कंसिडर कर सकते हो। फिर भी इसमें +2 एंड +-2-3 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, बट फिर भी आप अगर मैं बोलूँ तो अगर आपके 595 मार्क्स है तो आप अपने को सेफ कंसिडर कर सकते हो। और अगर मैं बोलता हूँ अगर आपके जनरल कैटेगरी में अगर आपके 580 से नीचे हैं तो ये थोड़ा सा अनसेफ है, और मैं बोलना चाहूँगा अगर आप चाहते हो तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 580 मार्क्स पे बहुत मुश्किल है कि आपको कहीं भी एडमिशन मिले, मतलब मॉप अप स्टेट राउंड में मुझे लगता है कि शायद 580 मार्क्स तक आपको सीट शायद नहीं बचेगी। तो इसके अगर नीचे मार्क्स आपके हैं तो मैं तो आपको एडवाइस करता हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन चालू कर दो, या फिर अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहो तो आई विल से कि आप उसमें ऑप्ट कर लो, क्योंकि बहुत कम चांसेस इसके नीचे आप जाओ, क्योंकि काउंसलिंग में भी बहुत टाइम लगेगा, और उसके अगर आप वेट करते रहो कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है गाइस। सो अगर मैं आपको हर कैटेगरी के लिए बोलूँ कि आपका जो अनसेफ स्कोर है वो आप चाहो तो इन जितने भी मार्क्स हैं यहाँ पे लोअर लिमिट के उससे आप 10 से 15 मार्क्स को डिक्रीज़ कर दो, तो वो मैं बोलूँगा एक अनसेफ जोन है। उसके अगर नीचे आपके मार्क्स है तो मैं बोलूँगा आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। काउंसलिंग का ज़्यादा वेट मत करो, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस आपके 2 से 3 महीने जाएंगे। अगर आप उसका वेट करते हो तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, और वो मैं नहीं चाहता कि आपका ऐसा हो। सो गाइस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर मार्क्स आ रहे हैं, आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो, तो आप देख लेना ये सब चीज़। वैसे ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो ये एक जनरलाइज कट ऑफ की लिस्ट है। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए हर कॉलेज वाइज और हर कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज आपका एक वीडियो ला दूंगा। वेस्ट बंगाल में जितने भी 25 या 25 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उन सब में आपका हर कैटेगरी वाइज आपका कितने एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स चाहिए कि इस साल का आपका एडमिशन हो सके, उसके रिगार्डिंग मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आप उसको मिस ना कर पाओ। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन हु हैव अटेम्प्टेड नीट एग्जाम दिस ईयर, और उनको अगर कट ऑफ के बारे में कोई आइडिया लेना तो इस वीडियो के थ्रू वो ले सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।